नमस्कार दोस्तों, जीएस स्पीड में आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसलिए हम आपको इस वीडियो में 40 इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन को लाए हैं जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए प्रैक्टिस सेट 4 को कवर करते हैं और अपने तैयारी को मजबूती बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में बटा था। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो जो धोलावीरा का हड़प्पा वाला नगर था वह 3 भागों में बटा था, यानी ऑप्शन ए सही आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी। ऑप्शन ए घर का आंगन, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी निचला शहर, ऑप्शन डी रिहायशी कॉम्प्लेक्स। तो जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानघर का खुदाई किया गया था वह दुर्ग में किया गया था, जो ऑप्शन बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगाई थी। ऑप्शन ए जल निकास, ऑप्शन बी सड़कें, ऑप्शन सी अन्न भंडारण, ऑप्शन डी बृहद स्नानघर। तो जो ये हड़प्पा में जो संरचना बना था उसमें जल रिसाव को रोकने के लिए बृहद स्नानघर का निर्माण कराया गया था, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भारत में कब पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन बी 1882, ऑप्शन सी 1878, ऑप्शन डी 1876। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वह 1878 में पारित किया गया था, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए स्टेप फ्लैकिंग, ऑप्शन बी बाइपोलर, ऑप्शन सी पीकिंग, ऑप्शन डी प्रेशर फैलिंग। जो प्राचीन भारत में पत्थर औजार का निर्माण किया जाता है, जो प्राचीन भारत में जो पत्थर का निर्माण किया जाता था ना, उसमें उपयोग किया जाता है प्रेशर फ्लैकिंग को, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी अनुच्छेद 78। तो जो संविधान के अनुच्छेद है उसमें भारत के अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग की सभ्यता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए पाषाण युग की सभ्यता, ऑप्शन बी लोह युग की सभ्यता, ऑप्शन सी कांस्य युग की सभ्यता, ऑप्शन डी अक्षय युग की सभ्यता। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उस सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नंद राजवंश का स्थापना कौन किया था। ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी महापाद नंद, ऑप्शन सी अजात शत्रु, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो जो नंद वंश का स्थापना है वह महापद नंद ने किया था, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जो भीमबेटका की गुफा है वह मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में पूरा पाषाण युग को कितने चरण हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 3। तो जो भारत में पूरा पाषाण युग का चरण था वह 3 चरण में बांटा गया था, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना।
ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण काल, ऑप्शन डी नव पाषाण काल। तो जो मतलब मनुष्य में किस युग से मनुष्य मतलब खाद्य पदार्थ खाने का चालू किया, ये नव पाषाण से हुआ था, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पाषाण काल का स्थल है। ऑप्शन ए इनाम गांव, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी महागारा। तो जो ये थी क्या कहते हैं पूरा पाषाण काल का एक स्थल है, इसमें एक है भीमबेटका, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कांगड़ा किस राज्य की चित्रकला है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश की, ऑप्शन बी गुजरात की, ऑप्शन सी महाराष्ट्र की, ऑप्शन डी उत्तराखंड की। जो कांगड़ा एक चित्रकला है, यह चित्रकला महाराष्ट्र की है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कुर्ग किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए कर्नाटक का, ऑप्शन बी असम का, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन डी उत्तराखंड का। जो कुर्ग है लोक नृत्य है, यह एक प्रकार का कर्नाटक का लोक नृत्य है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किस शहर को कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय बंदरगाह वाला शहर किससे कहा जाता था। ऑप्शन ए लोथल को, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन सी हड़प्पा को, ऑप्शन डी कालीबाग को। तो लोथल को कहा जाता था उस समय का बंदरगाह, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय सेना के पुनः गठन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग चला। ऑप्शन ए लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी हंटर आयोग, ऑप्शन बी पील आयोग, ऑप्शन सी साइमन आयोग। तो जो 1857 के विरोध के बाद भारतीय सेना के द्वारा पील आयोग का स्थापना किया गया, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण पूरी तरह से तबाह हुए भारतीय उद्योग कौन से थे। ऑप्शन ए तेल और नमक निर्माण के लिए, ऑप्शन बी वस्त्र और हस्तशिल्प के लिए, ऑप्शन जी चीनी और जहाज निर्माण के लिए, ऑप्शन डी लौह और इस्पात निर्माण के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी यानी चीनी और जहाज निर्माण के लिए होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस राज्य में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव 1927 में पारित किया गया। ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी मद्रास में, ऑप्शन डी लाहौर में। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार मद्रास में चालू किया गया, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि रियो सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1992 में, ऑप्शन बी 1993 में, ऑप्शन सी 1994 में, ऑप्शन डी 1995 में। जो रियो सम्मेलन हुआ था वह 1992 में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की। ऑप्शन ए 1856 के अधिनियम, ऑप्शन बी 1982 के अधिनियम, ऑप्शन सी 1992 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1956 के अधिनियम। तो अंग्रेजों ने पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव 1892 के अधिनियम, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए गुरु नानक देव ने, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर,
बहादुर, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो जो खालसा पंथ का स्थापना है वह गुरु गोविंद सिंह ने किया था, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ बढ़ते हैं। 22 कह रहा है कि एकल भारतीयता का प्रावधान भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी ब्रिटेन से, ऑप्शन सी रूस से, ऑप्शन डी कनाडा से। तो जो एकल नागरिकता का मतलब सिद्धांत है वह भारत ब्रिटेन से लिया है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पहले एशियन गेम्स कब हुए थे? ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन सी 1951 में, ऑप्शन डी 1953 में। जो एशियन गेम हुआ था पहली बार वह 1951, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के सलाहकार यानी परमादेश दाता कौन थे? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी एन राव, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो जो भारतीय संविधान के सलाहकार थे वह थे बी.एन. राव, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मानसीराम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व में जो सबसे अधिक बारिश होती है वह होती है मानसीराम में, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी 11 डिग्री चैनल। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है वह 10 डिग्री चैनल करता है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि आग की खोज किस काल में हुई थी? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नव पाषाण काल, ऑप्शन डी उत्तर पाषाण काल। जो आग का खोज हुआ था वह पूरा पाषाण काल में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 28 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो भारत के संविधान सभा में कुल अनुसूचियों की संख्या बोले तो 12 है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ज्ञान के सिद्धांत पर कौन बोल देता है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन सी आर्यन, ऑप्शन डी आर्य। तो जो ज्ञान के सिद्धांत पे बोल देता है उसका नाम है उपनिषद, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधार का अंग नहीं है? ऑप्शन ए उदारवादी, ऑप्शन बी भूमंडलीकरण, ऑप्शन जी निजीवादी, ऑप्शन डी केंद्रीयवादी। तो ये तो जो तीनों है ABC, ये आर्थिक सुधार का मतलब आर्थिक सुधार का अंग है, लेकिन केंद्रीयवादी आर्थिक सुधार का अंग नहीं है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि विश्व व्यापारी महामंदी किस वर्ष आई थी? ऑप्शन ए 1936 में, ऑप्शन बी 1929 में, ऑप्शन सी 1928 में, ऑप्शन डी 1930 में। तो जो व्यापारी महामंदी आया था वह 1929 में आया था, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी सीमित सीमा कर, ऑप्शन
सी घाटी की वित्त व्यवस्था, ऑप्शन डी संयुक्त उत्पादन कर। तो जो भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला जो मात्रा मतलब स्रोत है, उस स्रोत को कहा जाता है प्रत्यक्ष कर, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 33 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन ए मनोरंजन कर, ऑप्शन बी बिक्री कर, ऑप्शन सी आय कर, ऑप्शन डी उत्पाद कर। तो जो एक प्रत्यक्ष कर है उस कर का नाम है आयकर, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 34 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि बिक्री का उदाहरण है। ऑप्शन ए निगमित कर का, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर का, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष कर का, ऑप्शन डी कल्याण कर का। तो जो बिक्री का एक उदाहरण है वह है अप्रत्यक्ष का कर, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 35 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाता है। ऑप्शन ए पाकिस्तान के साथ, ऑप्शन बी भूटान के साथ, ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन डी श्रीलंका के साथ। तो जो भारत है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक ही देश के साथ नहीं लगाता है, उस देश का नाम है श्रीलंका, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है। ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान और श्रीलंका, ऑप्शन डी पाकिस्तान और इराक। तो जो पाक जल संधि है वह भारत और श्रीलंका के बीच है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 37 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करती है। ऑप्शन ए पाकिस्तान के साथ, ऑप्शन बी अफगानिस्तान के साथ, ऑप्शन सी चीन के साथ, ऑप्शन डी नेपाल के साथ। तो जो भारत है वह अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सबसे कम हिस्सा अफगानिस्तान के साथ साझा करती है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 38 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ऑप्शन ए भूटान के साथ, ऑप्शन बी नेपाल के साथ, ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन डी पाकिस्तान के साथ। तो भारत जो सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं वह बांग्लादेश के साथ करता है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 39 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है। ऑप्शन ए ध्रुव तारा, ऑप्शन बी सूर्य तारा, ऑप्शन सी सीरियस तारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है उस तारा का नाम है सूर्य तारा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन सी अरुण। तो जो मतलब सूर्य से सबसे दूर की ग्रह है उस ग्रह का नाम है वरुण, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें कि 40 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन के सही किए। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर